प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा हुआ, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आए और 33.5 साल 3 साल उसने सेवकाई की। 33.5 साल जगत में रहे, लेकिन 3 साल सेवकाई की। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, सेवकाई शुरू की, उन्हें सेवकाई शुरू करते ही सबसे पहला काम किया चेलों को बनाना। उन्हें प्रचार करना पहले नहीं जरूरी समझा, ना ही पहले प्रचार किया। सबसे पहले उसने चेलों को नियुक्त किया, चेलों को पकड़ा। जब वो मछली पकड़ रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह मछली पकड़ने के स्थान पर गया। जब हम पतरस और उसके भाइयों को और अदर लोगों को देखते जो मछली पकड़ रहे थे, तो वहां जाकर यीशु कहता, मेरे पीछे चलो, मैं तुम लोगों को मछली नहीं मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। लेकिन वो जाल को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर यीशु की कही हुई बात के पीछे, मतलब यीशु के पीछे हो लिए, यीशु के पीछे चल पड़े। और यीशु मसीह के पीछे चलने से ये नहीं कि यीशु मसीह उनके ऊपर प्रगट हो गया था, यीशु मसीह उनके ऊपर प्रगट हो गया था कि वह बिल्कुल राइट है, वह वो है जिससे भविष्यवाणियां कही गई पहले। राइट है तो यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, लेकिन ये सही नहीं कहना कि जो ये मान गए थे कि वे वो है जिसके प्रति यशायाह ने कहा था। मैं ऐसा सीखता हूं खुदाबंद के कलाम पर ध्यान करते हुए, जब यीशु मसीह ने कहा है तो प्रभु यीशु की उपस्थिति ने, प्रभु की हजूरी ने इन्हें चेंज किया था। प्रभु यीशु, प्रभु की उपस्थिति ने। और वैसे भी बाइबल में खुदावंत ने कहा हुआ है कि मैंने तेरी माँ की गर्भ से तुझे अलग किया हुआ है। तो जो माँ की गर्भ से अलग हुआ होता है, चाहे अन्य जाति से हो, चाहे मसीह क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनके अंदर बचपन से लक्षण और गुण होते हैं। वो भक्ति भावना वाला इंसान होता है, भक्ति को बहुत मानता है। और बाइबल में लिखा हुआ स्पष्टता से कि मैंने तेरी माँ की गर्भ से तुझे अलग किया हुआ है। तो जो अलग किया होता है, समय जब आ जाता है तो यीशु के पास आ जाता है। जब समय आ गया पतरस और बाकी चेलों का, यीशु के पास आ गए। अभी ध्यान दीजिए बात को, जब यीशु के पास आ गए तो जल्दी पर, बिल्कुल जल्दी से जय ईमान नहीं कर पाए थे, बहुत समय लगा। अभी ध्यान दीजिए, यीशु मसीह नाव पर बैठकर, मतलब बेड़ी पर बैठकर, किश्ती पर बैठकर जा रहे थे अलग स्थान पर। या अब यीशु मसीह अलग स्थान पर गए तो लिखा गया है कि रास्ते में हवा आई, तूफान आया, अंधेरी आई, तो नाव डोलने लगी, नाव कांपने लगी। और हवा, लिखा विरुद्ध थी, हवा उनके खिलाफ थी। किनके खिलाफ थी? नाव के खिलाफ थी। तो उनकी बेड़ी, उनकी किश्ती, उनके नाव पानी में डूबने लगी। तो चेले दुहाई देते हैं कि प्रभु उठ, हम नष्ट हुए जा रहे हैं। यीशु सो रहा था, उठा, है तूफान, है अंधेरी, शांत हो जा। तो लिखा गया अंधेरा, जो तूफान आ रहा था, जो बारिश हो रही थी, वो सब थम गया, रुक गया। आंधी ने बात मान लिया, तूफान ने बात मान लिया, बारिश ने बात मान लिया। लिखा शांति हो गई, ऐसा लिखा कि शांति हो गई। ध्यान दीजिए अभी इसमें जो मैं समझ जाना चाहता हूं। जब शांति हो गई, सब कुछ थम गया, तो वो कहते हैं ये कौन है कि आंधी और तूफान भी इसकी बात मानता है। यद्यपि यीशु के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे, आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकलते देख रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे, कोढ़ी चंगे हो रहे हैं, अलग अलग लोग ठीक हो रहे यीशु से। लेकिन जब नाव पर जा रहे थे, वृद्ध हो गई हवा, तो यीशु ने सब शांत कर दिया। वो कहते ये कौन है, ये कौन है कि हवा और पानी भी इनकी बात मानता है, जी आसमान भी इसकी बात मानता है। किसकी? मसीह की बात मानता है।
मतलब कि उनके अंदर जो गंभीरता से बैठा हुआ नहीं था, हला हला कर दबा दबा कर उमड़ता हुआ उसकी प्राण में, उसकी आत्मा में जे बैठा नहीं था कि वे वो है जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया। जे उनके प्रकट हो गया था कि जे परमेश्वर है, खुदा है, लेकिन जे प्रकट नहीं हुआ था कि वो है जो आसमान को हिला देने वाला, पृथ्वी को फाड़ देने वाला, मनुष्यों के प्राण डालने वाला, मनुष्यों के प्राण निकालने वाला भी है। हाँ, डालने वाला तो है, उसने लाजर को जीवित किया, अदरबाजी 12 साल की लड़की को जीवित किया, उस विधवा के बेटे को जीवित किया, जो तो निकालने वाला उनके, ये नहीं सोचा होगा। मतलब इतना लंबा चौड़ा बोलने का मतलब आपको समझाना चाहता हूं कि उनके अंदर ये बात अभी तक नहीं आई होगी कि ये वो है जिसके हाथ में सभी कुछ है। ये कब हुआ? जब पेंटिकोस्टल का दिन आया, प्रेरितों का रसूलों का कर्तव्य। हम जब 2 अध्याय पढ़ते लिखा 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे उपवास सहित। उन्होंने प्रार्थना की और जब प्रार्थना कर रहे थे आसमान से एक लहर उनके ऊपर आन ठहरी और वो पवित्र आत्मा ने उन्हें बल दिया। वो अलग अलग भाषा बोलने लगे, लोग तमाशा करने लगे कि जो हमारी बोली बोल रहे हैं। तो पवित्र आत्मा से भरपूर पतरस कहता है कि ये जोएल नबी ने बोला हुआ था, ये जोएल ने कहा हुआ था कि पवित्र आत्मा आएगा, तेरे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। वो प्रचार करने शुरू कर देता है। कौन? पतरस। ना कि पतरस वर्णोहारिक प्रचार करने लगता है जो 120 लोग बैठे हुए थे। कब? जब पवित्र आत्मा के ज्ञान से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर गए थे। ये पॉइंट नंबर 1 जो मैं समझाना चाहता हूं, उसको मैं समझाने के लिए आगे बढ़ता हूं। मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 51 अध्याय 51 वर्ष 1 to 5। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार, अपनी दया के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली बाती धोकर, मुझे भली बाती धोकर, मेरा अधर्म दूर कर, मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर, मेरे पाप से मुझे छुड़ाकर, मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है, वही किया है, वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। ध्यान से सुने, देख 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 देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ, ध्यान से सुनिए, पाप के साथ आपकी मां की गर्भ में चढ़ा। हालेलुया। ध्यान से अधर्म के साथ, अधर्म के साथ अपनी मां के गर्भ में, मतलब जब बच्चा बनता है, पुरुष हो लेडीज से जो बच्चा बनता है अधर्म के साथ और पाप के साथ पैदा हुआ। इसका क्या मतलब है? अधर्म के साथ मां के घर में औलाद बना, बल्कि बच्चा बना, और पाप के साथ पैदा हुआ। क्या ये बात शुरू से थी? नहीं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को वाटिका में बनाया था, परमेश्वर ने उसको पवित्र बनाया था। उसकी ज्ञान इंद्रियां पवित्र थी, उनका देखना और चलना, उनका लहू पवित्र था। यीशु मसीह के लहू को जब टेस्ट किया, अब कुछ ही समय अभी की बात है, 2024 की, पिछले साल की, 2 साल पहले की बात है। 2024 में यीशु मसीह का लहू विज्ञानी लोगों को मिला, उनका टेस्ट किया तो कहते इसके लहू में सिर्फ लेडीज का लहू है, पुरुष के शुक्राणु नहीं इसके लहू में।
पाई जाती है, क्योंकि वो लेडीज से, सिर्फ औरत से ही पैदा हुआ। कैसे औरत से पैदा हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। जब यीशु मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आई, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी मरियम, और यीशु को पैदा किया था। हम देखते हैं बाइबल में भी जिन चीजों को, उस मरियम के ऊपर, लेडीज के ऊपर सिर्फ यीशु की आत्मा, मतलब यहोवा जो यीशु है उसकी आत्मा ही, उसे ही बच्चा बना, जो यीशु मनुष्य बनकर पृथ्वी पर घुमा फिरा। किसके? लहू। ध्यान सुनिए, मैं जो मैं आगे बताना चाहता हूं ना, गंभीरता से मुझे सुने। मैं अधर्म के साथ अपनी माँ की गर्भ में पड़ा और पाप के साथ पैदा हुआ। मतलब औरत की गर्भ पाप से भरी हुई है। मतलब कि जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा ही पापी है। ध्यान दीजिए, जो बच्चा पैदा होता है, वो जो मनुष्य बनता है, आगे जाकर उनकी ज्ञान इंद्रियां काम करती, जैसे नंगेज महसूस करना, अपने गुप्त अंगों को ढांपना, पुरुष हो चाहे लेडीज हो। ये कब होता है? जब वो सियाना हो जाता है, जब उसकी ज्ञान इंद्रियां काम करने लगती है। लेकिन लहू में पाप रहता है। कब? जब वो माँ की गर्भ में चढ़ता है। तो यीशु मसीह कैसे बना? पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे बना? सिर्फ मरियम के द्वारा, वो पुरुष की मर्जी से नहीं। लिखा हुआ ना यूनानी सुसमाचार उसका 1 अध्याय में लिखा हुआ, ना मनुष्यों से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्यों से, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर से पैदा हुआ। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वह मनुष्यों की इच्छा से नहीं कि हमें बच्चे की जरूरत है, अभी हम शादी होगी, अभी हमें बच्चों की जरूरत है। मनुष्यों की इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर से, और लहू और मांस से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। ऐसा हम सीखते हैं जॉन में। मैं क्या कहना चाहता हूं कि इंसान के लहू में पाप है। ज्ञान इंद्रियों जब सियानी हो जाती है तो वो बाहर आने लगता। अभी देखें, माफ करना इस शब्द के लिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतनी डेंजर गाली देते हैं ना, कि जो उन्होंने देखा भी नहीं है, सिर्फ जुबान से बाहर आता है। क्या? गंदी गाली है। गुप्त अंगों का नाम लेकर गाली देते हैं। कौन सिखाता है? ना माँ ने सिखाया, ना बाप ने सिखाया। हाँ, बाप से सुना होगा, माँ से भी सुना होगा, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कौन सिखाता कि मेरी औलाद गाली दे? कौन पिता कहता, कौन माता कहती कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इतनी घटिया और इतनी गंदी गाली दे? कोई भी नहीं कहता। कहां से सीखता है? अंदर से निकलती वो गंदगी। कहां से? ज्ञान इंद्रियों से। इब्रानियों में लिखा हुआ, अदरवाइज बाइबल में कई जगह पर लिखा ज्ञान इंद्रियों में। ज्ञान इंद्रियों का जो हमारे स्पष्ट करना है, सूंघना है, सुनना है, देखना है ना। 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां मनुष्य में होती है। ज्ञान इंद्रियों में अंदर से जो भावनाएं निकलती, गंदा काम करने के लिए, बेविचार करने के लिए, गंदा देखने के लिए, गंदा सुनने के लिए, गंदी जगह पर जाने के लिए, अंदर से निकलती। कहां से निकलती है? ध्यान दीजिए, अंदर से निकलती अभिलाषा जिसे कहते हैं, कामना जिसे पंजाबी में कहते हैं, कामना अंदर से निकलती मनुष्य के। और कहां से निकलती है? उसके ज्ञान इंद्रियों से, उसके लहू से, उसके शक्ति से, उसके जोर से, उसके बल से निकलती है, उसके जीवितपन से निकलती है। मुर्दा इंसान थोड़ी जहां वहां पर जाएगा, जीवित इंसान जाएगा जिसके अंदर जीवितपन है। तो कलाम जो स्पष्ट कहता है कि मां की गर्भ में मैं पाप में और पैदा हुआ मैं अधर्म के साथ। अधर्म जब माता की गर्भ में, वो पाप के साथ, अधर्म के साथ। क्या कहना चाहता हूं मैं कि इंसान पाप में पैदा होता है, पाप में जीवन व्यतीत करता है, पाप ही में मर जाता है। मतलब मोटा शब्द बोलूं, लहू के अंदर पाप है। अभी लहू को कैसे पवित्र करते हैं, कैसे दीवाना हो जाता भी। सुने प्रियो, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां, जो हमारा लहू है, वो क्यों अभिलाषिक हो जाता है?
वो 84 साल से विधवा थी, उसके ऊपर जय जाहिर हुआ था, जो लिखा गया है कि उद्धारकर्ता को नहीं देख पाएगा, और सॉरी, उद्धारकर्ता को देख जब तक ना ले वो मरेगा नहीं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो खुसरे ना पुस्तक बन गए यीशु के लिए। कौन था? सबसे बड़ा उदाहरण पौलुस, और भी है साधु सुंदर सिंह, प्रभु यीशु के लिए परिवार और अपनी जमीन जगह छोड़ दी। लाखों करोड़ों लोग है, जब यीशु आ गया, पैसा नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, और शरीर के संबंधों की अभिलाषा नहीं, ना गंदा देखने की, ना गंदा सुनने की, ना गंदी जगह पर जाने की, ना चुगलियां निंदा विरोध सुनने की, ना लड़ाई झगड़ा देखने की कि फलाने के घर में लड़ाई हो रही, फलाने के घर में झगड़ा हो रहा, ये बातों की अभिलाषा अंदर से उठनी। मतलब पाप, मेरा पूरा पाप नंगेज नहीं, बहुत से पाप है जब दूसरे के घर में सोचते हैं, दूसरे के प्रति विचार करते हैं। ये कहाँ से निकलता है? अंदर से निकलता है। जैसे कैन और हेबल के अंदर आ गया। कैन के अंदर क्या आ गया था? लहू में गुस्सा। गुस्से से उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। उसके पहले नहीं था, है ना? क्या आदम के अंदर गुस्सा था? हवा के अंदर गुस्सा था? नहीं था। लेकिन भाइयों के बीच में गुस्सा आ गया। और आगे भी हम यही पढ़ते हैं, गुस्सा, फिर वैर, फिर विरोध, फिर घिन, फिर नफरत, फिर कत्ल करना, फिर बहुत से जगत में आगे जो मूसा के द्वारा प्रभु ने भविष्यता ठहराई थी कि ऐसा ऐसा करने वाले सजा पाएंगे। लहू के अंदर यीशु का कलाम कहता पापा। पॉइंट नंबर बी बोला। पॉइंट नंबर सी आगे सीखते हैं। भजन संहिता 88:3 लिखा, क्योंकि मेरा प्राण कलेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अंधलोक के निकट पहुंचा है। क्योंकि मेरा प्राण कलेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अंधलोक के निकट पहुंचा है। प्राण, ओके, पंजाबी में लिखा, मेरी जान ता बुराइयां नाल भरी हुई है अते मेरा जीवन पताल दे नेड़े टुकदा जांदा है। मेरी जान बुराई दे नाल भरी हुई आ अते मेरा जीवन पाताल दे नेड़े तेड़े टुकदा, मेरी जान। लेकिन हिंदी च प्राण, जान मतलब प्राण। प्राण का और भी क्लियर करूंगा, प्राण क्या चीज है, प्राण क्या है। देखिए, खुदाबंद का वचन कहता है मेरी जान, है ना, वो मेरी जान है। जान किसे कहते हैं? पत्नी को। जान किसे कहते हैं? बेटे को। जान किसे कहते हैं? बेटी को। मेरी बेटी है तो मेरी जान है। लव यू माई सन कहते हैं ना, मैं अपनी बेटी को कहता हूँ, अपनी पत्नी को कहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी पत्नी से प्रेम है, मुझे अपने बेटे से प्रेम है। और यही बात जब मेरी माँ थी, अपनी माँ से भी कहता था, मुझे अपनी माँ से लव है। लव यू मम्मा, लव यू पापा, लव यू माय ब्रदर, लव यू माय सिस्टर। मैं उन्हें भी ये कहता, अपनी बहन को भी तक बोलता हूँ। अभी भी मेरी बहन के पास 3 बच्चे हैं, मेरे पास बच्चे हैं, मैं अपनी बहन को आज भी आई लव यू बोलता हूँ, क्योंकि मुझसे उससे प्रेम है। मेरी जान उसे प्रेम करती है। मतलब जो कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कहता है कि मेरी जान बुराइयों से भरी है। हम कहते हैं ना, वो मेरी जान है, मतलब वो मेरा प्राण है। कौन प्राण है? मेरी बहन मेरी प्राण है। प्राण का मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा सा समझाने दीजिए मुझे। वो बहन, जो मेरी बहन ना, वो मेरा प्राण है। मेरी बहन, मेरा बेटा मेरी जान है, मेरा प्राण है। मेरी पत्नी मेरा प्राण है। मेरी पत्नी प्राण है ना, इसलिए तो मैंने इतना सारा उसके ऊपर पैसा लगा दिया। नहीं तो कैसे था, कोई बात नहीं, जाने दो, मर जाएगी। सेम सिस्टम हुआ मेरे मौसी के दामाद के साथ। उसे पेंडस की प्रॉब्लम थी, नाड़ी नवज ये फूलती थी, फूलकर फट गया पूरे शरीर में, नब्जों में, ये शरीर दे विच जहर फैल गया, मृत्यु हो गया। कितने समय में? सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर, 2.5-3 घंटे के अंदर अंदर। वो मजदूरी करने के लिए गया था और जोर काम का दर्द होती देह दर्द बेद बढ़ गया, क्योंकि उसकी नब्ज
ये फूलती थी, उसमें थोड़ा सा जहर होता है। मेरी वाइफ ये था, वो डॉक्टर ने दिखाया मुझे कि देखो ब्रदर, ये जहर है इसके अंदर, कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं, जहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ काटा हुआ फाड़ा हुआ है, ये जहर साथ में। सिर्फ पित्ते का ऑपरेट अकेला नहीं है, 3 ऑपरेट हुए थे मेरी वाइफ के। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं छोड़ सकता था। उसने बोला था कि आपका 1.5 लाख रुपया लगेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, 8,000 रुपया मेरे पास है, लेकिन मेरे प्राण है वो ना, मेरी जान है ना। मेरी मम्मा की डेथ हो गया, मेरे आंसू निकले, मेरी जान थी ना। मेरा डैडी बीमार होता है, मेरा भाई बीमार हो गया पिछले दिनों में, दसूहा में उसे एडमिट किया हुआ हॉस्पिटल में। तो मुझे कॉल किया, आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने गाड़ी पीछे से ठोक दिया। मैं और मेरी वाइफ इतनी स्पीड से, मैंने कोई रास्ते में खड्डा नहीं देखा, और पागलों की तरह बाइक मोटरसाइकिल भगाता ही जा रहा हूँ। मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा। मन में यही अभिलाषा थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने भाई को देखूं कि वो ठीक, कितना के बीमार है, कितना के गंभीर प्रॉब्लम में है। क्या थी मेरे अंदर? मेरी जान, मेरा प्राण है मेरी पत्नी, मेरा प्राण है मेरा बेटा, मेरा प्राण है मेरी बेटी, मेरा प्राण है मेरा पति, मेरा प्राण है वो हर एक जन जिससे मैं प्यार करता हूं, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ सकता हूं। नशा करना छोड़ सकता हूं, गाली देना छोड़ सकता हूं, चोरी करना छोड़ सकता हूं, नफरत करना छोड़ सकता हूं। बहुत से ऐसे पुरुष है, शादी के पहले दारू पीते हैं, लेकिन पत्नी आ जाती है, उसे प्राण से प्रेम करने लगती है, वो दारू पीनी बंद कर देते हैं, वो नशा करना बंद कर देती है, वो चोरी करना बंद कर दे। पत्नियां भी ऐसी होती है, अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती, लेकिन प्राण में बसता था उसका पति, अपने ससुर को भी, अपने परिवार को प्यार करने लगती है। जो आदतें, जो स्वभाव बुरा होता है, उस स्वभाव को चेंज कर लेती है। क्यों? प्राण से, पति से प्रेम, प्राण से। ये प्राण क्या चीज है, उसके ऊपर हम गंभीर विचार करेंगे। सबसे पहले कलाम वो ही पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़े लेवी व्यवस्था की किताब 17 अध्याय 11 कलाम। लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर का, सुने ध्यान से, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से क्षमा मिलती है। सुना? क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण लहू में रहता है, मतलब किसी की नब्ज कट जाए, ये नब्ज कट जाए, उसके शरीर से लहू खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? नहीं बचेगा। मतलब जो प्राण शब्द है ना, ये किस में है? लहू में है, और लहू से इंसान जीवित रहता है। इन्फेक्शन कहाँ होती? लहू में होती है। लहू में बीमारी हो गई है, वो दवाई खाते लहू में जाती है, लहू में जाकर वो दवाई जो भी प्रॉब्लम होती है ठीक करती है। तो जो लहू जो है उसे प्राण कहा गया है। मेरे लहू में मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई मेरे लहू में समाती है। यही कहता है ना खुदावंद का वचन, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और मनुष्यों की पापों की माफी के लिए मैंने लहू मांगा है, पंछियों का, जानवरों का, उसके पापों से माफी पाने। अभी तक लोग चढ़ाते हैं ना लहू को, अभी तक अपने खुदावंद के लिए, अपने भगवानों के लिए देते हैं कि हमारे पापों की इसके लहू के द्वारा क्षमा मिल जाए हमें। आज तक करते हैं, लेकिन कानून बाइबल का जो था वो पुराने नियम में था। लहू लेकर आते थे जाजकों के पास, महाजाजकों के पास, वो लहू वेदी को चढ़ाते थे, और लहू के द्वारा मनुष्यों को पापों की क्षमा मिलती थी। मनुष्यों को क्षमा मिलती थी पापों से। कब?
जब वो लहू लेकर जाते थे, पशु के लहू को, चिड़िया का, बहुत से पुराने नियम में हम आज्ञाओं हुक्मों को देखते हैं महान वचन में। तो खुदावंद का कलाम हमें स्पष्टता ये कहता है कि प्राण लहू में रहता है। प्राण मतलब लहू पतला हो गया, लहू संगना हो गया, लहू निकल गया, लहू बह गया तो शरीर कमजोर होते ही होता है। इंसान में क्या है? 3 चीजें हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर, प्राण और आत्मा मनुष्य के अंदर है। लहू है, सॉरी प्राण, जो लहू है, लहू के अंदर जीवितपन है, लहू के अंदर ताकत है, लहू के अंदर शक्ति है, लहू के अंदर बल है, लहू के अंदर जीवन है, लहू के अंदर ही इंसान चलता फिरता है। मांस मतलब शरीर, देह, प्राण, आत्मा मनुष्य के पास है। ये तीनों से जीवित रहता है। एक भी चीज कम होती है, कमजोर होती है तो ढांचा, ये बॉडी का ढांचा को प्रॉब्लम होती है, ये बॉडी को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। शरीर को प्रॉब्लम होती है तब भी प्रॉब्लम है ना, प्राण को तब भी प्रॉब्लम, आत्मा को तब भी प्रॉब्लम, जो मैं आगे क्लियर करूंगा आत्मा के प्रति भी। सुने, आइए थोड़ा सा और गंभीरता से जानते हैं। उत्पत्ति किताब शुरुआत से सीखता हूं, अध्याय 3 से 5 तक पढ़े, सही में पता चल जाएगा। सब चलने वाले जंतु, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, तुम्हारा भोजन होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए गए थे, जैसे तुम्हें हरे हरे छोटे छोटे पेड़ और साग पत दिया गया था, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ, वैसा ही सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। प्राण के साथ मांस को नहीं खाना, और निश्चय ही तुम्हारे लहू, निश्चय ही तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों, सब पशु और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा, दोनों से बदला लूंगा। मनुष्य को चाहे जानवर को उसका लहू पीऊंगे, दोनों से बदला लूंगा मैं, प्रभु कहता है। देखिए, मांस खाना पाप नहीं है, लहू खाना पाप है, क्योंकि लहू में जीवितपन है। अभी इंसान मर जाए तो क्या करेंगे? उसको काट के खा लो, जला दो, दफना दो, जाओ से पानी में फेंक लो, क्या उसका तो खत्म है। लेकिन जिसके कारण मृत्यु होती है वो पीना नहीं है, वो खाना नहीं है। जिसके कारण मृत्यु आती है, जिसके कारण इंसान जीवित रहता है, जिसके कारण इंसान घूमता फिरता है, जिसके कारण इंसान मनुष्य बना, जिसके कारण वो पृथ्वी के ऊपर है, उसको खाना नहीं, उसको पीना नहीं है। वो जो खाना का, जो खाएगा, जो लहू को पिएगा, वो नष्ट किया जाएगा मनुष्यों के ही द्वारा, मनुष्यों के द्वारा ही नष्ट किया जाएगा जब इंसान लहू पिएगा। लेकिन लहू कोई नहीं पीता, लहू कोई नहीं पीता, आज तक लहू नहीं पीता। लहू कौन पीता है? जो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। आज से करीब मैंने 10 साल पहले सोशल मीडिया का वीडियो देखा था, रात करीब 10:30 या 11 बजे की बात होगी, फेसबुक के ऊपर ऐसे टाइम पास कर रहा था, नींद नहीं आ रही थी, टाइम पास कर रहा था, तो रात को एक वीडियो सामने आ गया। एक आदमी था, उसने पिंजरा रखा हुआ था और अलग अलग पिंजरे थे, उनके बीच में कुत्ते थे, है ना, डॉग कुत्ते थे। वो कुत्ते को रस्सी होती है, रस्सी के आगे पट्टा होता है, उससे पकड़ता है, उठाकर बाहर लाता है, उसके सिर के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर मारता है, 3-4 डंडे, वो मर जाता है। और उसके गर्दन को काटता है, नीचे बर्तन रखा होता है, बर्तन में वो कुत्ते का लहू से भरता है और मोबाइल के सामने ऐसे बैठकर ऐसे लहू पी रहा है। और सच में मुझे सच में ऐसा लगा जैसे शैतान लूसीफर हो। जैसे कि पिक्चर द पैशन ऑफ क्राइस्ट में दिखाया गया लास्ट में, जिसमें एक बच्चा पकड़ा हुआ था, जब यीशु मसीह को कोड़े मार रहे थे, द पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर में कोड़े मार रहे थे, तो एक शैतान आता जिसने बच्चा पकड़ा होता है। सेम टू सेम ऐसे लगा मुझे।
तो मैं उसे देखकर डर गया। मैंने जल्दी से फेसबुक बंद किया, प्रार्थना करने लगा। लंबा समय प्रार्थना की क्योंकि मेरे अंदर खौफ छा गया था, पूरा शैतान की तरह। लहू इंसान नहीं पीता, लहू में पाप है। पाप की क्षमा पाने के लिए इंसान जानवर का लहू देता था। परमेश्वर को सुगंध जाती थी और मुझे सुगंध से इंसानों के पाप को माफ करता। जो मैंने जहां लिखा हुआ है, आगे लिखा है कि लहू परमेश्वर के लिए देता था, पापों की क्षमा के लिए। जो पढ़ा हुआ वहां भी लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है लेवी व्यवस्था में। प्राण को मांस के साथ नहीं खाना, मांस खाएं लेकिन लहू नहीं पीना। लहू में जीवन है ना, लहू में जिंदगी है। और किसी के जीवन को खाओगे, जीवन को समाप्त करोगे, तो परमेश्वर उसका बदला लेगा। परमेश्वर उसका बदला लेगा। जो एक इंसान लहू मांस के साथ खाता है, मांस का सत्य बाइबल में लिखा हुआ। एक बार शाऊल युद्ध करने के लिए गया हुआ था, युद्ध, और उसने कहा अपने सारे सिक्योरिटी गार्डों को, जो पीछे थे, जितने भी उसकी सेना थी, सबको कहा आज शाम तक फास्टिंग, आज शाम तक उपवास, प्रार्थना। प्रार्थना नहीं है, उपवास है। प्रार्थना वही उनकी होती थी युद्ध करना, जो भी है। आज शाम तक उपवास है। तो लिखा गया शाऊल का बेटा युद्ध करने चला गया, विजय हो गया, वो युद्ध जीत गए। जो पीछे चले गए, युद्ध जीत लिया। और इसके जो पीछे कर्मचारी थे, इसके योद्धा थे, युद्ध कर रहे हैं शत्रुओं से, जीत भी गए हैं। उनका सारा माल डंगर सब कुछ लूट कर जीत कर लेकर आ रहे थे। जब आ रहे थे तो बोला बहुत बहुत भूखे हैं। यहां तक लिखा हुआ कि शाऊल का बेटा भी भूखा था और प्यासा था। उसने शहद से अपने इस उंगली के एक पोटे को शहद में डुबोया, अपनी जुबान पर रखा। कहता है कि मेरी आंखें कैसे चमक पड़ी, मेरी आंखों में कैसी रोशनी आ गई। तो उसे पता नहीं था कि उसके पिता ने उपवास फास्टिंग ठहराया हुआ शाम तक। तो लिखा हुआ है कि जब वो फास्टिंग खोलने से पहले भूखे थे, थके हुए थे, क्योंकि युद्ध किया वो थके हुए थे, तो उन्होंने क्या किया कि पशुओं को धोने से, और काटा तो था, धोया नहीं है, वैसे पकाकर खाने लगे। धोया नहीं है अच्छी तरह, उसके लहू की एक बूंद भी ना रही, उसे धोया नहीं, ऐसे ही काट कर पकाकर। तो भूखे थे, थके हुए थे, इसलिए। तो शाऊल कहता ये पाप है, तुम लोग गुनाह कर रहे हो, पाप कर रहे हो, ऐसा मांस क्यों खा रहे हो? तुम लोगों को परमेश्वर की आज्ञा ये है कि मांस को लहू में, लहू को मांस के साथ नहीं, अच्छी तरह इसको फ्रेश करो तब जाकर खाओ। तो ऐसा हुआ, मतलब लहू का एक तुबका भी नहीं चाहिए, एक बूंद भी नहीं चाहिए मांस के साथ, क्योंकि वह जीवन है लहू। यीशु का वचन हमें, परमेश्वर की भविष्यता हमें यही सिखाती है कि मनुष्यों का जानवरों से हिसाब लिया जाएगा। वैसे तो जो भी जानवर लिखा हुआ ना, पढ़ चुके हैं कि सब कुछ मैंने तुझे खाने के लिए दिया हुआ है, सब कुछ। लेकिन आगे कानून आ गया जाता है कि किसका मांस नहीं खाना, किसका पांव फटा है, जो कि है ना भैंस मुंह मारती है और उसका पांव, मतलब कि कुछ आगे कानून परमेश्वर ने दे दिया। हम उसको भी जानती, इतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन लहू में प्राण है, प्राण में लहू है, इसको नहीं मिलाकर खाना। और भी गंभीरता से सीखते हैं खुदावंत के वचन को, प्रभु के महान कलाम को। परमेश्वर का वचन मैंने पढ़ा हुआ है, बैक थोड़ा जाता हूं, मैंने जो छोड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा प्राण कलेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अंधलोक के निकट पहुंचा है। मतलब ये क्या कह रहा है दाऊद? मेरा प्राण कलेश से, मेरा लहू कलेश से भरा है। आज इंसान खुश होता है, आनंद होता है। आनंद कहां से उठता है? इसके मन में से आनंद उठता है। बिना कारण से खुश होता है, बिना कारण से मजे ले रहा होता है। कहां जब मजा उठ रहा होता है? उसके हृदय से, उसके मन से। तो
तो यहां पर जय कहता कि मेरा प्राण, मेरा लहू क्लेशों से, दुख से भरा है। मतलब उसके लहू में तकलीफ हो रही है, लहू में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी शरीर को सूझ रहा है, उसको लग रहा है कि यार मैं परेशान हूं। जद भी परेशान कुछ भी नहीं है। होता है ना बहुत बार ऐसा इंसान को कि परेशानी कुछ भी नहीं है, तब भी वो ऐसा बैठा होता जैसे उसको बहुत पीटा है, जैसे उसकी मां मर गई होंगी, इदा लगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो गंभीर होता है क्योंकि प्राण दुखों से भरा है। ये प्राण दुखों से कब भरने लगा? जब जितना ज्यादा प्राण के अंदर गंदगी आ गया, जितना ज्यादा प्राण के अंदर नफरत आ गया, जितना ज्यादा प्राण के अंदर वो चीज आ गई जो परमेश्वर ने मना की हुई थी, तो प्राण क्यों ना दुखी होगा, प्राण क्यों ना परेशान होगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मैंने शुरुआत की थी ज्ञान इंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियां में 5 चीजें होती है। सूंघना स्पष्ट है ना, सूंघना, स्पष्ट करना, देखना, सुनना, है ना, ये बॉडी की चाहत, ये सब इंद्रियों में आती है, ज्ञान इंद्रियों में। तो जब हमारा अंदर गंदगी आ गया, बदी आ गई, अपराध आ गया, अधर्म आ गया, तो हमारे अंदर से जो निकलता है। ध्यान दीजिए, मैंने एक और बात कही थी कि पौलुस कहता है कि अच्छा है मेरी तरह कोई इंसान खुसरा बनकर, न पुस्तक बनकर रहे। लेकिन हर एक इंसान को जो गिफ्ट नहीं है, हर एक इंसान को जो वरदान नहीं, मुझे वरदान मिला है कि मैं परमेश्वर के लिए खुसरा रहूं, न पुस्तक रहूं, परमेश्वर के लिए। मतलब उसके अपने लहू को जो परमेश्वर ने दिया है। अभी ध्यान दीजिए, पूरा समझाता हूं मैं। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, यीशु पृथ्वी पर आया, चेलों को पकड़ा, चेलों को पकड़ने के बाद जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गई, तो पवित्र आत्मा कहाँ गई? उसके लहू के अंदर गया। जब लहू के अंदर पवित्र आत्मा गया, उसके प्राण में यीशु का अभिषेक गया, उसके प्राण में जब यीशु का अभिषेक ने जगह बनाई, तो चेंजिंग। फिर अभिलाषा, कौन सी अभिलाषा हो गई? प्रार्थना की अभिलाषा। फिर कामना कौन सी हो गई? बाइबल पढ़ने की। फिर क्या कामना कौन सी अंदर आई? परमेश्वर की सेवकाई की, परमेश्वर का काम करने की, परमेश्वर को प्रसन्न करने की। फिर कौन उसका प्रेमी हुआ? कौन उसकी जान बनी? यीशु उसकी जान बनी, जो पंजाबी में लिखा हुआ है कि मेरी जान, देखा ना, जान, पंजाबी में जान लिखा हुआ। यीशु फिर क्या बन गया? जान बन गया, मेरा सांस बन गया, मेरा जीवन बन गया, क्योंकि मेरे लहू में, मेरे प्राण में उसकी उपस्थिति, उसकी सामर्थ, उसका वचन मेरे प्राण में, मेरे लहू में समा गया। तो मेरे जीवन को, मेरी जिंदगी को, आने वाले भविष्य को चेंज करके रख दिया। हालेलुया। कब? जब यीशु का अभिषेक आया, इसके 120 के लोगों के ऊपर आया। इससे पहले थोड़ा थोड़ा विश्वास था। इसीलिए तो कहते हैं ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी बात मानता है। बल्कि उसके मतलब उसके अंदर, उसके प्राण के अंदर अभिषेक नहीं पहुंचा था, यीशु का वचन नहीं पहुंचा था। बाहर से थोड़ी थोड़ी जिंदगी बदली थी इसके अंदर ने, लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया, कंप्लीट बदल गए। पतरस कहता है यीशु का जहां पर पांव थे वहां पर मेरा सिर चाहिए। जहां पर मेरे गुरु के पांव थे, पैर थे, वहां मेरा सिर चाहिए। मैं अपने गुरु के लिए मरने के लिए तैयार हूं। वो सब चेले जो डरपोक थे, कमजोर थे, अनपढ़ थे, निर्बल थे, गरीब थे, यीशु के लिए कटने के लिए, मरने के लिए, शहीद होने के लिए, पवित्र वचन कहता है बहुतों ने छुटकारा न चाहा, वरन यीशु के लिए मर गए। हालेलुया। यही लिखा है इब्रानियों किताब 11 अध्याय में 35 से आगे तक कि बहुतों ने छुटकारा न चाहा, लेकिन कितनों ने मार खाते खाते मर गए। उसके ऊपर लिखा हुआ ना, कभी समा नहीं रहा कि मैं गिदोन का, शमूल का, दाऊद का और शिमशोन का जिक्र करूं, समा नहीं रहा। और इन लोगों ने विश्वास से युद्धों को जीता, तलवार की धारों से बच निकले, आग के ताप को ठंडा किया,
पत्नियों ने अपने मरे हुए पतियों को फिर जीवित पाया। वो आगे लिखा हुआ है कि बहुत लोगों ने मार खाते खाते मर गए, छुटकारा ना चाहा। किस लिए छुटकारा नहीं चाहा? क्योंकि यीशु प्राण में समा गया था। मैं यीशु के लिए मरने के लिए, कटने के लिए, शहीद होने के लिए, वरना मैं सब कुछ यीशु पर निस्वार कर देता हूं। जब प्राण में यीशु का अभिषेक आ गया, मेरे और आपके प्राण के अंदर यीशु की भरपूरी आएगी, अभिषेक आएगा, चेंजिंग होगी। यहां पर कितने बच्चे थे जब मैंने शुरुआत की? नौजवान थे, कुछ बहनें, कुछ बेटियां, कुछ बेटे, कुछ बहनें थी जवान। जब मैंने शुरुआत की आते ही, ठीक है, 10 दिन का फास्टिंग, 21 दिन का फास्टिंग, 40 दिन का फास्टिंग, मेरे साथ फास्टिंग करते रहे, पवित्र आत्मा से भर गए, पागल थे यीशु के लिए। पैसा, अदरवाइज टाइम, सबसे पहले तैयार यीशु के लिए, सबसे। तो क्यों हो गया? क्योंकि फास्टिंग करते थे, बाइबल पढ़ते थे, फास्टिंग, बाइबल, फास्टिंग, बाइबल। पागल थे, दीवाने थे। कब हुआ? जब अभिषेक की अग्नि से भर के फास्टिंग प्रेयर से, फास्टिंग प्रेयर करते रहे, उपवास प्रार्थना करते रहे, उससे अभिषेक से, पवित्र आत्मा से भर के, अग्नि से भर के। वो अग्नि कहाँ गया? इनके लहू के अंदर। वो संसार की वस्तुएं जला दी, इन संसार की वस्तुएं हटा दी, सिर्फ यीशु रह गया अंदर। यीशु को प्रसन्न करने के लिए, यीशु को प्रसन्न से और कुछ नहीं मुद्दा था। पैसा भी कहते थे, पैसा भी टोटल परमेश्वर के लिए, हम प्रभु के लिए व्यय करेंगे, जय करेंगे। लेकिन जब दूसरा जीवन में आता है, दूसरा कौन है? कई बार तो पत्नी आ जाती है, कई बार गर्लफ्रेंड आ जाती है, कई बार बॉयफ्रेंड आ जाता है, कई बार जरूर बॉस ही आती है। तो रिश्ता कम 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 कम, थोड़ा 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 धीरे, फिर 2 मन हो जाते हैं, 2 चित्ते मन हो जाते हैं। कब? जब दूसरा जीवन में आता है, दूसरे को जान बनाना शुरू करते हैं, दूसरे कहते हैं कि अभी मेरा प्यार इनसे है, तो वो प्रेम लो होने लगता है। फिर यीशु की क्या होती है? ड्यूटी। अभी आते हैं ना, गाते हैं, बजाते। अभी मेरी पत्नी सुबह भी बात कर रही थी कि हम रिहर्सल नहीं करते। ऐसा समय था प्रार्थना के बिना स्टेज पर नहीं थी, आराधना के बिना स्टेज, उपवास प्रार्थना के बिना स्टेज पर, बाइबल पर। अभी आते हैं, ड्यूटी बताते हैं, इनका ये भी पता नहीं होता कि उसको चार्जर लगाना है, इसको, वो मेरी ड्यूटी है। क्योंकि मैंने तो, मतलब मैं इसको कमजोर नहीं बोलती नहीं कह रहा, मैं चाहत की बात कर रहा हूँ। थी जो अभी किसने खत्म कर दी? कुछ ना कुछ जीवन में आया है ना, किसी ना किसी चाहत खत्म की है ना। चाहे हमारी आंखों की अभिलाषा क्यों नहीं है, हमारी निंदा की बातें सुनना क्यों नहीं है, हमें पादरी डांटता रहता है, हमें झिड़कता रहता है, ये बात ही क्यों नहीं है, हमें पादरी ने अपनी आंखों के सामने रखा, यही बात क्यों नहीं है। कुछ ना कुछ दूसरा अंदर आया है ना, कि ये बात लेकर वो प्राण, यीशु का अभिषेक को हमारे प्राण से लो कर रहा है, खत्म कर रहा, धीमा कर रहा है। अभी 2 चित्ते मान होता है, वो प्रार्थना नहीं होती, वो आराधना नहीं होती, वो भक्ति नहीं होती, वो परमेश्वर का रिश्ता नहीं रहता। उतनी प्रार्थना, उतनी संगति, उतनी पवित्रता, उतनी धार्मिक जिंदगी, उतना विश्वास, उतनी सेवा नहीं दे पाती जितना हमने निर्णय लिया था, या जितना हम शुरुआत में करते थे, जब लहू में एकदम पर यीशु समा गया था। अभी क्यों फीका पड़ रहा है? कि लहू में शक्ति कम हो रही है, लहू में गंदगी शुरू हो गई है, लहू के अंदर वो शुक्राणु शुरू हो गया। जो यीशु का लहू चल रहा था हमारे लहू के सब, लास्ट में लिखा वो वचन भी कि यीशु का लहू हमारे लहू से मिलता है। लास्ट में लिखो बिरयानियों में, मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारे लहू के अंदर जब यीशु का लहू, जो उसने लहू कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया है, और लहू हमारे लहू में मिलता है, लहू में पवित्रता आती है, शक्ति आती है, समझ आती है, जीवन बदल जाता है हमारा। हम यीशु के दीवाने 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 रह जाते हैं। लेकिन जब दूसरा आता है तो वो खत्म करता है हमारे हृदय से। किसको खत्म करता है? यीशु के दीवानेपन को, यीशु की चाहत को, यीशु के प्रेम को हमारे लहू में। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं अधर्म के साथ
और पाप के साथ पैदा हुआ। लहू में पाप है, यीशु ने लहू बहाया है कि हमारे लहू में यीशु का लहू जाए, कि हमारी अभिलाषा यीशु की अभिलाषा हो, ना कि व्यभिचार करने की, ना गाली देने की, दारू पीने की, चोरी करने की, गंदगी करने की, नंगेज देखने की, गंदी बातें सुनने की, या चुगलियां निंदा की बातें, जहाँ फालतू टाइम पास करने की। फालतू टाइम पास होता है ना, प्रार्थना कर सकते। कितने सारे बच्चे फ्री होते हैं, असिस्टेंट पास्टर आके उसके पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, उपवास प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। पूरा दिन बाइबल पढ़ सकते हैं, पूरा दिन प्रार्थना कर सकती है, पूरा दिन बाइबल में रह सकती है, लेकिन अभिलाषा कौन सी है? रील देखनी है, उनसे बातें करना है। दिमाग में अभिलाषा दूसरी आने लगी है ना, अभी यीशु की अभिलाषा नहीं ना, अभी यीशु की चाहत नहीं ना। अभी दिमाग में कौन प्लान ला के आता है, जब फ्री बैठे हैं फलाने से मिलने जाता हूँ, कुछ बात कर आता हूँ। नॉर्मल बात करने के लिए कॉल करते हैं, मिलने जाते हैं, क्या करना, फ्री हैं, बैठे रहते हैं। होता कि नहीं होता? कौन सी जो बातें लेकर अंदर आती है? ज्ञान इंद्रियों से निकलती है, अभिलाषा से निकलती है, अंदर से निकलती है। फ्री बैठना, जब अंदर हमारे अभिलाषा यीशु की होगी तो कैसे मन व्यभिचार के लिए जाएगा, कैसे मन गंदे कामों के लिए जाएगा, कैसी। बहुत से लोग ऐसे यीशु के लिए दीवाने थे। बाइबल में लिखा हुआ एक लेडीज थी जो नगर सुसमाचार 8 अध्याय में यीशु के पास पकड़ कर लेकर आ गई। कहते इसको व्यभिचार करते पकड़ा गया है। उसमें लिखा गया है 7 दुष्टात्मा थी। यीशु ने 7 दुष्टात्मा से निकाली थी। क्या करती थी? व्यभिचार करती पकड़ी गई थी। यीशु की दीवानी हो गई, यीशु की पागल हो गई। और 120 लोगों में वह भी थी, वह थी, उसकी बहन थी, उसका भाई भी था। क्यों? जो व्यभिचार कर रही थी, दुष्टात्मा थी व्यभिचार कर। आज में कितने सारे लोग हैं यीशु मसीह के पहले व्यभिचारी होते हैं। जब यीशु के पास आते हैं तो व्यभिचार की बदबू निकल जाती है, गंदे काम करने की बदबू निकल जाती है, लहू से आदत हट जाती है। जो प्राण में गंदगी शाही होती, समय होती है, बैठी होती, यीशु का लहू निकाल देता है, यीशु का अभिषेक निकालता है, यीशु की शक्ति निकालती है, तो इंसान पवित्र हो जाता है। और पादरी के साथ मिलकर, कंधे के साथ कंधा मिलाकर दूर दूर तक सेवा करना चाहते हैं। कहते हैं पास हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा हो तो हम यीशु के लिए पागलों की तरह दे देंगे। पैसा नहीं है, टाइम है हमारे पास, हमें प्रार्थना करवा लो, हमसे बाइबल पढ़वा लो, हमें दूर तक लेके देना, हम जाएंगे, हमें कुछ भी करवा लो, हम यीशु के लिए दीवाने हैं। क्योंकि बदल गए, पहले वे विचार था, संसार में थे, अभी यीशु के दीवाने हैं। लेकिन कितना समय तक उसको संभाल कर रखना होता है? 2 साल, 5 साल, 15 साल, लाइफ टाइम तक, मृत्यु तक संभाल कर रखना होता है उसे। क्या लिखा है? जो तेरे पास उसे पकड़ रख, दूसरा ना छीन ले, लिखा हुआ है। और वही आदमी जो पवित्र आत्मा से भरा होता है, साल के बाद, 2 साल के बाद, जो गैर ज़बान अनन्य भाषा बोलता है, वो गवाही भी देता कि मेरे अंदर गंदी बदबू थी, मैं धमकाने के साथ गंदा काम का विचार करती थी, लेकिन यीशु ने, बुआ जी ने, पादरी ने प्रार्थना की, मैं धर्मी हो गई। कितने समय बाद? उसके बाद फिर विचार करने लगे। पति है उसके पास, पत्नी है उसके पास, बच्चे हैं उसके पास, लेकिन तभी विचार करती है। क्यों? किसने? जब भी पहले पवित्र हो गई थी, क्या हो गया था, अभी कौन सा व्यभिचार कर रहा है? किसने कह दिया? क्योंकि दोबारा अंदर से वो गंदगी चालू हो गई है। कुछ लोग पहले व्यभिचार होते हैं, यीशु के पास आती है, यीशु लहू से, उसकी जान से, उसके प्राण से, उसकी अभिलाषाओं से, उसकी अंदर से, जिससे इंसान को चाहत होती है, जो इंसान खींचता है बुराई कर, उसको पवित्र कर देता है, उसको पाक कर देता है। वो पहले थे बुरे, अभी पवित्र हो गए लास्ट तक रहने के लिए। लेकिन कुछ लोग 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल तक पवित्र रहते हैं, उसके बाद चाहत मिलती है, किसी और से प्रेम हो जाता है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे आंखें, अरे जब लड़का बहुत सुंदर है, जब लड़की बहुत सुंदर है, पति नहीं है वो, पत्नी नहीं है वो। किसने जो अंदर से अभिलाषाएं पैदा की है, कामनाएं पैदा की है, इच्छाएं पैदा की है, हमारी अंदर से जो अभिलाषाएं, कामनाएं उठती है,
हमारे हृदय से, हमारी ज्ञान इंद्रियों से, हमारे प्राण से। यीशु प्राण को पवित्र करता है, यीशु मसीह लहू को पवित्र करता है, यीशु मसीह हमारे अंदर की इंसानियत को पवित्र करता है, अंदर के मनुष्य को पवित्र करता है हमारा खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह। बहुत से वचन लिखे हुए लेवी व्यवस्था किताब 17 अध्याय उसका 14 कलाम, हमने 11 कलाम पहले पढ़ा हुआ है, 14 कलाम ये कहता है क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है, जो कोई उसको खाए वह ना किया जाएगा। प्रभु ने मना किया लहू को, मतलब प्राण को खाने के लिए, पीने के लिए। आगे बढ़ते हैं, भविष्य विवरण 4 अध्याय 29। परंतु वह भी यदि तुम अपने परमेश्वर, ध्यान से, परंतु वह भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त ये है, ध्यान से, शर्त ये है कि तुम अपने पूर्ण मन, पहले नंबर मन और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हालेलुया। परमेश्वर मिल सकता है, खुदाबंद हमें मिल सकता है, हमारे अधर्म को, हमारे पाप को, जो दुख है, जो मैंने शुरुआत की है कि मेरा प्राण कलेश से भरा है, बिना कारण से मैं पागल हो जाता हूं, बिना कारण से मैं बावला हो जाता हूं। जो नहीं करना चाहता वो होता है, जो करना चाहता हूं मुझसे होता ही नहीं है। मैं पवित्र रहना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं पति के लिए हूँ, पत्नी के लिए हूँ, मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं हाथ आगे को बढ़ाता हूँ, पीछे को, मैं कर्ज नहीं लेना चाहता, मैं गरीबी के नीचे नहीं जाना चाहता, मैं दुष्ट आत्मा में नहीं जाना चाहता। जो मैं चाहता हूँ वह नहीं होता, जो नहीं चाहता वह होता है। कहता शर्त ये है, शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। किससे? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हालेलुया। किससे ढूंढना है? शर्त क्या है? शर्त ये है, खुदाबंद ये कहता है कि शर्त ये है कि यदि सब कुछ चाहते हो बदलना, जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, मन में भी नहीं आया, वह आशीष चाहते हो, तो शर्त ये है कि अपने पूरे मन और सारे प्राण से क्या करो? उसे ढूंढो। दुष्ट आत्मा आ गई, घर में मीटिंग करवा लो, बच्चे गंदे मार्ग पर है, मीटिंग करवा लो, प्रार्थना में बैठ जाओ, उपवास प्रार्थना में उतर जाओ। पत्नी बिगड़ रही, पति बिगड़ रहे, या बच्चे बिगड़ रहे, या बच्चों को अभी पेपर हो रहे, पास होना, अभी प्रार्थना में बैठ जाओ। ऐसे समय की चाहत यीशु को नहीं चाहिए, पूर्ण मन से और प्राण से, मतलब लहू की चाहत अंदर हो, लहू की खींच अंदर हो। मैं इससे ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकता, मुझे अनुमति नहीं है, क्योंकि हम गांव में लोग रहते हैं, इससे ज्यादा खुलकर बोलने की मुझे अनुमति नहीं है कि मैं प्राण की चाहत को बोलूं। जो प्राण की चाहत होती है कि प्राण जब अंदरों ज्वाला अंदर से खींच करता है, तो कैसे कैसे काम को खींच करता है, तो इंसान कैसे वो काम के लिए करने को उतर पड़ता है। अंदर से जो कामना उठती, अभिलाषा उठती है। मैं क्या कहना चाहता हूं, शर्त ये है कि सारे मन से और अपने प्राण से, प्राण लहू की ताकत से यीशु को ढूंढो, यीशु की खोज करें, अपने प्राण की जोर से, प्राण के सोच को किधर भी लगा लो, प्राण की सोच को किधर भी लगा लो। अभी मेरे प्राण में कौन है? यीशु है मेरे प्राण में। जहाँ फ्री बैठना है, फिर टीवी देखना है,
फिर फिल्म देखना है, फिर रील देखना है, फिर उससे सत्संगति करने है। इसके सब कितने सारे दुनियावी संसारिक पापों में, संसारिक वस्तुओं से अलग अलग चीज़ों से मैंने रिश्ता जोड़ा हुआ है। एक रील देख रही रिश्ता जोड़ा, एक फिल्म से रिश्ता जोड़ा, एक मैंने गंदी मंदी बातें कर रिश्ता, कितने सारे मनुष्यों से, पापों से मैंने। ये अभिलाषा अंदर कहती है कि मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन प्राण में कलेश होता है। प्राण कहता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, इसलिए तो छुप कर करते हैं। नंगेज देखते हैं, छुप कर होता है। अकेले देख के मौका ढूंढते हैं, तब व्यभिचार से। व्यभिचारी क्यों नहीं है? अकेला मतलब मौका ढूंढते हैं। मैं क्या कहना चाहता, प्राण गंदा है, प्राण पवित्र है। प्राण में यीशु को अभिषेक समा गया है, जहां प्राण में शैतान की चाहत समा गई है, जो संसार की अभिलाषाओं के साथ है। गाली देना, नशा करना, चोरी करना, नफरत करनी, गिन करनी, पार्टीबाजी, है ना, पंजाबी कहते धड़ेबाजियां, कितने सारे पाप या प्राण में है। मनुष्य को पता भी नहीं है कि मैं ऐसा हूं, उसे पता नहीं मैं पार्टीबाजी हूं, उसे पता नहीं मैं दुष्ट हूं, उसे पता नहीं मैं परमेश्वर का बैरी हूं, उसे पता नहीं है कि मैं परमेश्वर के संतों से घिन करता हूं, उसे पता नहीं है कि मैं कैसा हूं। क्यों? क्योंकि लहू में है, तो लहू में जो आता है ना, वो हमारी सोच के द्वारा बाहर आता है। बाहर जब आता है तो कहते हैं जो मेरा स्वभाव है, इंसान का स्वभाव है, मनुष्य का नेचर ऐसा है, क्योंकि सोच के द्वारा वो बाहर आता है, जो ज्ञान इंद्रिया में कार्य होता है। प्रेस गॉड, हालेलुया, मिलकर हालेलुया। अब इसका विवरण 11 अध्याय उसका 8वां, सॉरी हमने कितना पढ़ा है, 9 पढ़ा हुआ है ना। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 कलाम कहता है, और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे से इस सिवा और क्या चाहता है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखें और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। 3 चीजें हैं। हे इस्राएल, हे विश्वासियों, हे पीरो वालियों, परमेश्वर इससे सिवा और क्या चाहता है कि तुम परमेश्वर की सेवा करो, उसे प्रेम रखो, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करो। अपने मन से सारे प्राण से, सारे मन से उसकी सेवा करे। परमेश्वर यही चाहता है, उसे ढूंढो सारे मन से, सारी शक्ति के साथ। 13 अध्याय भी, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। सारे मन, सारे प्राण, प्राण मतलब लहू की शक्ति, लहू का जीवितपन। और प्रभु का पवित्र कलाम हमें यही सिखाता है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इससे अलावा और क्या चाहता है कि आप इंसान सारे मन से, सारी शक्ति से और अपने सारे प्राण की ताकत से खुदावंद की सेवा करें, अपने खुदावंद की आराधना करें। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ और कलाम है मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 12 से 14 तक मैंने कुछ वचन पढ़े हैं, आप 1-2 वचन पढ़िए। मैं खत्म कर रहा हूँ, लास्ट में हूं मैं। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अंत छुटकारा प्राप्त किया, पूरा छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू
लहू और कलोर की राख कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना, अपवित्र पापी लोगों को छिड़का जाना, शरीर की शुद्धता के लिए शरीर की पवित्रता की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। उन्हें पवित्र करता है। तो मसीह का लहू, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। पंजाबी में थोड़ा पढ़ लेना, उसका 14वां वचन स्पष्ट करता है विवेक। विवेक हिंदी में शब्द, विवेक का मतलब सोचना, बुद्धि, हमारी समझ कि विवेक को पवित्र करता है, हमारी बुद्धि के ध्यान को बदलता है, बुद्धि के विचारों को बदलता है, बुद्धि को पवित्र करता है, बुद्धि को उधर मोड़ देता है जिधर परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर है। हमारे प्राण जब परमेश्वर का हो जाता है, वो यीशु का दीवाना हो जाता है, यीशु का पागल हो जाता है, यीशु के लिए छोड़ देता है जीना, यीशु के लिए मरना, यीशु के लिए रहना, यीशु के लिए खाना। बहुत सारे लोगों ने यीशु के लिए पहरावा छोड़ दिया। अब्राहम ने अपने गुरु पीरों को छोड़ दिया उद्धार के लिए, जब सच्चा परमेश्वर से मिला अपने देश को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, उसे औलाद नहीं हो रही थी, उस बात की उसे परवाह नहीं की, यीशु को देखा, क्योंकि यीशु की उपस्थिति अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति उसके प्राण में समा गई थी, इब्राहिम के अंदर। जब मेरे और आपके प्राण में यीशु की पवित्रता आएगी, आपके और मेरे लहू में यीशु का लहू आएगा, मेरे और आपके प्राण में यीशु का जीवितपन आएगा, तो लिखा गया है कि जीवित परमेश्वर की, जीवित खुदाबंद की सेवा कर पाऊंगे। उसने एक ही बार अपना लहू बहाकर सब दरवाजे खोल दिए, सबके लिए मारे खोल दिया है। अभी हमें अलग अलग थोड़ा थोड़ा ज्यादा लहू लेकर चर्च में अर्थात उस जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इस्राएली लोग जाते थे। इसलिए मेरे और आपके प्राण में यीशु आता है, मेरे और आपके प्राण में शैतान की अभिलाषाएं आती है, शैतान के कार्य आते हैं। कब आते हैं? छोटापन से। ध्यान कीजिए, भूलिए मत। मैंने कहा था कि बच्चे को कैसे पता चलता है गंदी गंदी चीजों का? नंगे से देखना, गाली देना, उल्टे सीधे हरकतें करना, कहां से? अंदर से पैदा होती है, अंदर से निकलती है। गाली देना, गंदा देखना, गंदी जगहों पर जाना, आलसीपन, स्कूल से प्रेम नहीं करना, पढ़ाई से प्रेम नहीं करना, काम सीखना नहीं, तरक्की नहीं पाना, अंदर से निकलता है, लहू से निकलता है। लहू के अंदर ने हमारी बुद्धि से बाहर आता है। मैंने शुरुआत कर दी है, बोल दिया पहले ही। मैं क्या कहना चाहता हूं, शैतान कमजोर करता है, विश्वास खराब करता है, गंदगी ले। यीशु के दीवाने, पिज़्ज़ा अंकल के अंदर फौजी था, यीशु का दीवाना हो गया। पैसा अभी लाखों करोड़ों रुपया यीशु के लिए है। आज कौन लोग परमेश्वर की सेवा नहीं करते जिसके प्राण में यीशु की उपस्थिति नहीं है? ना मीटिंग है, ना दान, ना दुश्वांस है। क्यों? ना परमेश्वर के लिए दिल है, ना परमेश्वर की आराधना, ना परमेश्वर के लिए दुख है, ना घरों में प्रभु की उपस्थिति है। उपस्थिति कहाँ से निकलती? हमारे हृदय से निकलती, हमारे से निकलती। मेरी पत्नी को तैयार करती है, मेरे बच्चों को फिर तैयार करती है। बच्चे भी परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, बच्चे भी परमेश्वर की भक्ति करने लगते हैं। मेरे अंदर से, मेरे प्राण से अभिषेक, जो लिखा मैं पहले बोल चुका हूँ, वो आराधना कर रहे थे, अभिषेक से भर गए 120 लोग। फिर बाहर आने लगे। 120 से लोगों ने 3000 लोगों तक अभिषेक पहुंचा, 3000 से 5000 लोगों तक पहुंचा वो अभिषेक, लाखों में पहुंच गया। फिर क्यों? क्योंकि वो अभिषेक बाहर आ गया। पति के अंदर आता है, पत्नी के अंदर आ जाता है, फिर बच्चों के ऊपर आ जाता है, दादों के, दादी दादा के पास, नानी नानाओं के बीच में अभिषेक चल जाता है। कब? जब हमारे अंदर पवित्रता। हम चोर हैं, बच्चे बिल्कुल चोर बनेंगे। हम कम प्रार्थना करने वाले, हम दोगले लोग हैं, दोगली जिंदगी जीने वाले हैं, बच्चे भी ऐसे हो गए। अभिषेक हमारे हृदय में नहीं है।
अंधियारे हमारे लोगों में नहीं है, हमारे बच्चों में भी वो चीज़ नहीं आएंगी। फिर हमारे अंदर अगर बच्चों के अंदर भी आएगा। फिर बच्चे, हम जब प्रार्थना कर आत्मा सच्चाई से, छोटे छोटे बच्चे, मैं ऐसे बच्चे देखे, छोटे बच्चे जिसको जो नंगेज की महसूस नहीं होता, रो रो के प्रार्थना करते हैं। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे, माफ करना इसके लिए, चर्च में आते हैं, जब घर में भी हो तो खेलने के लिए मौका चाहिए उन्हें, खेलने के लिए, खेलने के लिए टाइम लो, खेलने का स्थान है, इधर टूटा जो क्या काट दिया, इधर फल ले लिया, इधर इधर मस्ती। लेकिन ऐसे अब पिता के अंदर उपस्थिति है, माँ के, बच्चे के अंदर, चर्च में बैठते, जहाँ घर में प्रार्थना होगी ना, बच्चों साथ में लेके बैठते हैं, वो खौफ के साथ बैठेंगे। बैठ के बच्चे क्यों नहीं बैठते? क्योंकि उपस्थिति नहीं है, पति के अंदर नहीं है, पत्नी के अंदर नहीं है, तो बच्चों के अंदर कैसे आ जाएगी कि वो प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु का भय माने, प्रभु के राहों पर चले, प्रभु के मार्गों पर चले। खुद का लहू पवित्र नहीं है, खुद के प्राण में यीशु का अभिषेक वाला लहू नहीं है। बच्चों को कैसे प्रार्थना करना? जूती से हम कहेंगे प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना, रोजा करो, रोजा नहीं करेंगे, उपवास प्रार्थना फास्टिंग प्रेयर में नहीं जाएंगे। यद्यपि हम खुद नहीं जाते, हम जाएंगे तो वो अभिषेक उनके अंदर भी आएगा। प्राण की बात कर रहा हूँ, वो प्राण मैंने बोल 120 लोगों के द्वारा बाहर आ गया है। मैंने कोशिश की है इस चीज को समझाने की, शुरू से लेके आकर तक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मिलकर हालेलुया। लास्ट में मैं समाप्त कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5 कलाम। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। सेम वचन मत्ती की किताब 22 अध्याय 37। उसने उसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, प्रेम कर, अपने सारी शक्ति के साथ, सारी बुद्धि के साथ और अपने प्राण के साथ। देखिए बुद्धि तो सही है, शक्ति भी सही है, शरीर की शक्ति, पूरी बुद्धि परमेश्वर को लगा दे। जो लिखा हुआ नीति वचन में कि अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, लिखा हुआ कि संपूर्ण दिल से यहोवा पर भरोसा रखना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। जैसे बच्चे माता पिता के डिपेंड होते हैं, प्रभु चाहता मेरे ऊपर डिपेंड हो, अपनी बुद्धि का सहारा ना ले कि ऐसे ऐसे जुगाड़ लाने से मेरे उपाय होंगे। बुद्धि का भी सही है और शक्ति का भी सही है कि सारी शक्ति पूरी जोर के साथ प्रभु की आराधना कर। लेकिन प्राण शब्द बीच में है, अपने प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम कर। प्राण में आपके बोल चुका हूं कि लहू में है, लहू में, लहू के ताकत के साथ अपने प्रभु से रिश्ता रख। जब यीशु हमारे लहू में आ जाएगा, शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, धार्मिक जिंदगी आएगी, अच्छापन आएगा, पवित्रता आएगी, परमेश्वर से चाहत आएगी। फिर संसार को वस्तुओं को मन नहीं लगेगा, प्रेम उनसे नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रेम तो यीशु है। और यीशु हमें जो प्रेम कर देगा, चाहे पत्नी दे, चाहे पति दे, चाहे बच्चे दे, जो भी देगा, हम उनसे प्रेम करेंगे क्योंकि यीशु ने हमें दिया हुआ है। हालेलुया, क्योंकि यीशु हमारा प्रेम है, यीशु हमारी चाहत है। इसलिए प्रियो मेरे और आपके प्राण में यीशु का अभिषेक जाने पाए। खत्म कर रहा हूं मैं। क्या पड़ा हुआ है कि मेरा प्राण कलेश से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, संसार के पन से भरा हुआ है, बिना कारण से खुश, बिना कारण से दुखी, बिना कारण से वैसा 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 कुछ नहीं। क्योंकि शैतान ने अपना काम करना था, कभी कोई है ना, कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कोई दिक्कत। इंसान सोचता कि शायद जो मैं कर रहा हूँ मेरे खुद के विचार है। यीशु का विचार बनाए, प्राण पवित्र हो जाएगा, प्राण अच्छा हो जाएगा, प्राण धर्मी हो जाएगा, प्राण यहोवा की खोज करेगा, यीशु को ढूंढेगा, यीशु का दीवाना हो जाएगा। उसके लिए पवित्र रहने के लिए, उसके लिए शुद्ध रहने के लिए अंदरों कामना, अंदरों अभिलाषा
बाहर आएगी, बाहर से हम उसके लिए पवित्र रहेंगे। आंखों को बंद करिए, सिरों को झुका लीजिए। स्वर्ग के परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जी, हम चाहते हैं कि हमारे प्राण में प्रभु यीशु की उपस्थिति आ जाए, हमारे लहू में प्रभु की उपस्थिति आ जाए। सारी विदा परमेश्वर गंदगी हमारे लहू से, हमारे मन से, हमारी अभिलाषाओं से निकल जाए। प्रभु जी, हम यीशु के दीवाना होना चाहते हैं, पौलुस की तरह, पतरस की तरह। खुदावन कैसे कितने सारे पंजाब में आपके दीवाने हैं, भारत में आपके दीवाने हैं। मदर टेरेसा आपकी दीवानी थी। खुदावन एक ही साड़ी में पूरी जिंदगी निकाल दिया। खुदावन खुदा मदर टेरेसा और भी कितने सारे ऐसे सेवक संत लोग हैं जिसके प्राण में आप आ गए और आप पे दीवाने हो गए। खुदावन बहुत से ऐसे सेवक संत लोग हैं, विश्वासी लोग हैं जिसके प्राण में आपका प्राण, आपका लहू, आपकी शक्ति आ जाती है। खुदावन यीशु प्रभु, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जो गुंडे थे, चोर थे, कत्ल करने वाले थे, रिश्वतखोर थे, लुटेरे थे, जब यीशु ने उसे छुआ, प्राण में यीशु का अभिषेक आ गया और यीशु के दीवाने हम भी चाहते हैं। बड़ा अभिषेक, आशीष हो जाए आपकी, उद्धार हो जाए आपका हमारे प्राण में। बस यीशु का नाम लेके मांगती और पाती।